वेलकम टू ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट का एक मास्टरी कोर्स हम लेके आए हैं और ये टोटली फ्री में रहेगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और ये कोर्स उनके लिए है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में टोटली नया है उनके लिए है, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो और आपको ये नहीं पता लग रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें उनके लिए है, या फिर आप कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग तो स्टार्ट किए हो, कुछ महीने हो गया, आप लॉस बुक कर रहे हो। ठीक है, आप सक्सेसफुली आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए तो बेसिकली दो सिचुएशन है। अगर आप नया हो, आपको पता नहीं चल रहा है, या फिर आप लॉस मेकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है, उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है। ठीक है, तो ये कोर्स के अंदर बेसिकली हम 9 चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 9 जो चैप्टर ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चैप्टर है। ये इसमें क्या है कि बिगिनिंग से एडवांस तक ये रहेगा। ठीक है, और ये पूरा एक स्टेप है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वहां से मतलब किसी भी जगह से अगर आप करने लगोगे तो नहीं होगा। यूट्यूब में क्या होगा कि बहुत सारा वीडियो यहाँ से वहां से वीडियो है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरा जो एक कंटेंट रहता है पूरा जो शेयर मार्केट का, उसको एक सीक्वेंस में हम इसको आपको दिखाएंगे। पूरा सीक्वेंस में रहेगा, एक बिगिनिंग से एडवांस तक रहेगा। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं थोड़ा ही जान के मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूंगा, तो ये ऐसा मत करिए, क्योंकि ये भी एक कैरियर जैसा ही है। ठीक है, तो इसको आप छोटा मत समझिए कि हम 2 दिन 3 दिन सीख के हम करने लग जाएंगे, तो इसमें आपका बेसिकली पैसा ही जाने वाला है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना भी इजी मत समझिए, नहीं तो बहुत सारा ट्रेडर आपको मार्केट में मिल जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये भी एक फील्ड है, ये भी इसमें भी एक नॉलेज की जरूरत होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा चीज है जानने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 9 चैप्टर रखा है। ये 9 चैप्टर अगर आपने जान लिया है तो आप समझ लीजिए जो शेयर मार्केट में हो रहा है, ठीक है, जो टेक्निकली फंडामेंटल चीज होता है, यह पूरा समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका खुद का एक जर्नी होता है। ट्रेडर का क्या है कि नॉलेज के बाद खुद का एक्सपीरियंस होता है। वो किसी की एक्सपीरियंस के ऊपर आपका करियर नहीं बन सकता है, ये आपको खुद का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ठीक है, तो खुद का एक्सपीरियंस करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, मार्केट के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे बनता है, क्या है, ये सब कुछ जैसे नॉलेज होगा, उसके बाद ही आप खुद का एक जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली चैप्टर बता देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये बताएंगे कि शेयर मार्केट क्या है, इसका पूरा आपको जानकारी होना चाहिए एक्चुअली है क्या। ठीक है, उसके बाद आते हैं फर्स्ट जो आते हैं कैंडल स्टिक, जो कैंडल आप देखते हैं चैट में, यूट्यूब वीडियो में बहुत सारा एक कैंडल बन रहा है। ठीक है, कुछ प्राइस कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो वो कैंडल स्टिक क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो नया है उसके लिए थोड़ा ये जो टेक्निकल टर्म है वो आपको शायद नहीं पता होगा, बट जो थोड़ा अगर 1-2 महीना हुआ है तो आपको पता होगा सारा टर्म जो मैं इस चैप्टर का नाम रखा हूँ। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर, फेज क्या है, मार्केट की कितना टाइप के स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या फेज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न, क्या क्या चार्ट पैटर्न बनता है, कहाँ पर कब क्यों बनता है, ये रीजन क्या है, इसका बिहाइंड में क्या क्या लॉजिक रहता है, ये आपको जानना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिकेटर, जो डायनामिक इंडिकेटर होता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए कि ये क्यों बन रहा है, क्या है, बनने का रीजन क्या है, और कौन सा इंडिकेटर किस टाइम पे आपको यूज करना है, क्यों यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको डीप मतलब जो मेजर इंडिकेटर होता है, जो सभी जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है यूज करता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे बताया, मतलब किस तरह से काम करता है, इसका बिहाइंड में रीजन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि आपके पास जब तक एक स्ट्रेटेजी नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास कोई एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो इसमें हम इंट्राडे का या फिर इंट्राडे स्विंग और इन्वेस्टमेंट ये सबका स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सबका बनाएंगे। ठीक है, और इसका बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो आपको पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का वो आपको पूरा में सीक्वेंस में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये जो 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे ये कहूंगा कि ये अगर आप ये दोनों चीज आप नहीं सीखा, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो ये जो जितना भी नॉलेज है ये कुछ काम का नहीं है। तो ये पूरा एक जो यहाँ तक 7 तक
जो चैप्टर है और ये दो चैप्टर, ये दो सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो। जो पूरा एक तरफ है नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, जो भी शेयर मार्केट का नॉलेज है, और उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये दो पार्ट है और ये दो पार्ट का बैलेंस में आपको रहना चाहिए। आपके पास नॉलेज भी रहना चाहिए और आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज भी रहना चाहिए, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका साइकोलॉजी के साइकोलॉजी भी जो भी होगा आपका, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तो एक्सपीरियंस से ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो नाइन्थ स्टेप है, ये नाइन्थ स्टेप ऐसा है जिसको अगर आप फ्लो करते हो तो आपका जो लॉस है ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और आप पूरा आप खुद ही आप कर सकते हो। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो सारा उनको पता होता है मार्केट के बारे में, तभी जाके वो एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो जानना पड़ता है, तभी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम एक एक चैप्टर हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है, आगे देखते हैं कि कोर्स कैसा रहता है। तो थैंक यू।